नाउ हमारे पास सेकंड टॉपिक यहाँ पर आता है दैट व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये पार्ट आपका स्टैटिस्टिक्स वाला है ना, तो यहाँ पर हम समझेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या होता है, ब्रांच होता है ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो क्या नंबर से डील करता है रिलेटेड टू सेलेक्टेड फैक्ट्स इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म। ठीक है, मतलब यानी ये क्या है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो क्या नंबर से डील करता है। बेसिकली ये क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव डाटा से कौन डील करता है, स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पर क्या होता है, बेसिक अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें ना, तो यहाँ पर क्या होता है, हम फैक्ट वगैरह की स्टडी करते हैं ना, जो क्या होती है बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो उनसे कौन डील करता है यहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स, है ना, यानी उनको सिस्टमेटिक फॉर्म में लाना। यानी कुल मिला के हम जो डेटा यहाँ पर लेते हैं ना, वो क्या होता है, रो फॉर्म में होता है ना, थोड़ा बिखरा बिखरा होता है ना, तो उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लेके आना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, तो किसके अंदर होता है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता है। समझ में आ गया। तो बेसिकली आसान भाषा में क्या, मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो क्या नंबर से डील करती है रिलेटेड टू सेलेक्टेड फैक्ट इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म। समझ में आ गया, क्लियर एकदम। अब यहाँ पर बता रखा है हमको कि यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट वन क्या होगी, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी यहाँ से क्या करा जाता है, रो डेटा को यहाँ पर क्या करा जाता है, यहाँ पर इससे कलेक्ट करा जाता है। ठीक है, जो कि अनऑर्गेनाइज होता है ना, यानी यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और उसके चलते क्या है, यहाँ से क्या करा जाता है, रो डेटा को यहाँ से क्या है, कलेक्ट करा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, कलेक्शन। देन ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो बिखरा बिखरा है ना, तो उसको ऑर्गेनाइज करा जाता है। ठीक है, टेबल बना के कर सकते हैं, क्लासीफाई करके कर सकते हैं, एडिट करके कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनाइज करा जाता है। ठीक है, ग्रुपिंग करी जाती है, हम आसान भाषा में कह सकते हैं क्या करी जाती है, यहाँ पर ग्रुपिंग करी जाती है। ठीक है, अब क्या है, थर्ड स्टेप के अंदर प्रेजेंट करा जाता है। ओके, क्योंकि प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद प्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, ग्राफ्स वगैरह हो गए, डायग्राम्स वगैरह हो गए, पाई चार्ट्स वगैरह हो गए, तो उनके थ्रू क्या करा जाता है, डेटा को प्रेजेंट करा जाता है, यानी उनको प्रेजेंटेबल बनाया जाता है। देन क्या करा जाता है, फोर्थ स्टेप के अंदर उसको एनालाइज करा जाता है। ओके, तो क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, उसके बाद क्या करा जाएगा, उसका एनालिसिस करा जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर क्या जो मेजर्स हो गए, एवरेजेस निकालना, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मीन मीडियन मोड जो हमने देखा था वो हो गया, डिस्पर्शन निकालना। तो इसके चलते क्या है, यहाँ पर उस डेटा को एनालाइज करा जाता है। ठीक है, एनालाइज करा, फिर उसके बाद एनालाइज करने के बाद यहाँ पर क्या करा जाता है, उसको इंटरप्रेट करा जाता है। यानी यहाँ पर ये मेनली किसके लिए काम आता है, ये इकोनॉमिक्स हो गए, है ना, इकोनॉमिक्स हो गए, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए या गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई ना, तो उनके लिए कौन काम आता है, ये चीज़, या वो ये मेनली ये चीज़ करते हैं, कौन, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। समझ में आ गए। यानी यहाँ पर क्या जो भी हमने स्टेप करी ना, तो उसके बाद क्या करा जाता है, वो उनके पास आता है और वो क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, है ना। यानी यहाँ पर किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, जो बेसिकली इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफिशियल को यहाँ पर हेल्प करती है बहुत ज़्यादा, है ना। गवर्नमेंट के लिए क्यों, क्योंकि वो क्या लेंगे यहाँ से डिसीजन, एंड यहाँ पर इकोनॉमिक्स क्या करेंगे अपनी हम कह सकते हैं यहाँ पर थ्योरीज वगैरह फॉर्मुलेट करने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कौन, स्टैटिस्टिक्स। समझ में आ गया, क्लियर एकदम।